ओम शांति। 10 मार्च 2026 के भाव के मधुर महावाक्य। भाव के मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देहाभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ, इसलिए अब देहाभिमानी बनो। सबसे बड़ी बीमारी देहाभिमान की है, इससे ही डाउनफॉल हुआ, इसलिए देहाभिमानी बनो। प्रश्न, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? उत्तर, जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा देहाभिमानी बनेंगे। ये देहाभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है, इससे दुनिया पतित हुई है। देहाभिमानी बनो तो वह खुशी व नशा रहे, चलन भी सुधरे। गीत, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार, देहाभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देहाभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी चलन सुधारते रहना है। देहाभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना। देहाभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी चलन सुधारते रहना है। बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो बोध है ना, उसे निकाल देना है। वरदान, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड अब भी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी का रिगार्ड देकर खुश कर देना, किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, ये बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। स्लोगन, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। जगदम्बा सरस्वती जी के महावाक्य। तमोगुणी माया का विस्तार, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं। वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण, द्वापर है तो रजोगुण, और कलयुग है तो तमोगुण। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते हैं। ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं कि जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते, तो वो सतोगुणी होते। परंतु विवेक कहता, जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख गोया, सारी सृष्टि तम सतोगुणी। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसी दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है कि सारी सृष्टि पर सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है ही कलयुगी दुनिया। सारी दुनिया गोया सारी सृष्टि तमो प्रधानता का राज्य। इस तमोगुणी समय पर ही सतोगुण कहाँ से आया? अब तो घोर अंधेरा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं, ब्रह्मा का दिन सतयुग और ब्रह्मा की रात कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। दूसरा, कलयुगी आसार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है। इस कलयुगी संसार को आसार संसार क्यों कहते? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी सार नहीं, माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है।
जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनिया 2 है, एक सत्युगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी आसार की दुनिया। कोई आसार नहीं, दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। अभी परमात्मा व सार वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करो, सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। जो इसमें फेथफुल निश्चय बुद्धि है वही नंबर आगे जा सकता है। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेवार आत्मा हो, रवाजी आत्मा नहीं, विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। तो जो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी दिनचर्या भी सेट होती है। तो बाबा कहती अपनी दिनचर्या को सेट करो। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें। और बाबा ने कहा है कि रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। इस रात, ये रात नहीं, दूसरी रात, मुश्किलों वाली रात, परिवर्तन वाली रात, ज्ञान योग वाली रात, बाबा कहते इसमें थकना नहीं है। पढ़ाई में, गुणों में, संस्कारों में परिवर्तन करने में थकना नहीं है। इसलिए बाबा कहते थक मत जाना। तुम आत्माभिमानी थे तो बहुत सुखी थे, किसने तुमको ऐसा बनाया ये कोई भी नहीं जानते। बाबा समझाते तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ, अपने धर्म को भूल गए हो। इसका मूल कारण क्या है, देवाभिमान। तो बाबा के महावाक्यों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर जरूर धारण भी करें। ओम शांति।